फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, उस प्रश्न को पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया प्रश्न 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि यह सवाल कहता है कि एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और वह रास्ते पर, जो रास्ता मीनार के तरफ आ रही है, उसको देखता है कि एक कार को देखता है। उस समय 30 डिग्री के अवनमन कोण उस कार से बनता है। जब मीनार पर खड़ा है उस समय देखता है, और कुछ ही सेकंड यानी कि 6 सेकंड के बाद पुनः वह देखता है कि वह कार मीनार की ओर आ गया है, और उस समय उस कार से यानी कि मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है कि 60 डिग्री बनता है। तो उस बिंदु से यानी कि दूसरी स्थिति, यानी कि कार के पहली स्थिति दूसरी स्थिति, जहां पर कार यानी कि जो शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री बनाता है कार से, उस समय तक कहा जाता है कि उसके बाद जो दूरी तय करेगा पाद बिंदु का, वह दूरी हमें ज्ञात करना है। कहता है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात किया। यानी कार की जो दूसरी बिंदु है वहां से उसके मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में जो समय है वो हमें ज्ञात करना है कि कार को कितना समय लगा उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक आने में। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें प्रश्न को पढ़कर हमने एक फिगर बनाएंगे यानी कि ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, यानी कि मीनार बनाना है हमें। यहां पर मान लिया जाए कि हम एक मीनार बना लिए। यहां पर यह हमारा एक मीनार है। यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति है, यहां से कार का अवनमन को देखता है, ऐसे यहां पर देखता है वह, जो कि वह 30 डिग्री का कोण पर देखता है। ऐसे यह 30 डिग्री के अवनमन कोण पर इस कार को देखता है। ऐसे यहाँ पर एक कार था, वहां पर देखता है 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है इस मीनार से। पुनः 6 सेकंड के बाद वह कहता है, पुनः 6 सेकंड के बाद वह कहता है कि उस कार का अवनमन कोण जो हो जाता है वह 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है उस कार का अवनमन कोण। ऐसे यह 30 डिग्री था और पुनः हो जाता है कितना, 60 डिग्री। कितना, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ जाता है। यानी कि मीनार है ए, बी, सी और डी। यानी कि प्रारंभ में जो कार जो देखा था, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है वह कार को पहले 30 डिग्री का अवनमन कोण पर बिंदु डी पर देखा था, और पुनः 6 सेकंड के बाद कार को बिंदु सी पर देखा, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा। तो कहता है यहां से सी से बिंदु बी तक, यानी कि सी बिंदु है, इससे मीनार के पाद बिंदु बी तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले उस कार की चाल हमें माननी होगी और बिंदु सी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय मानना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं माना की। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे कार की चाल, और उसके बाद मानेंगे बिंदु सी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं माना की कार की चाल, माना की कार की चाल भी है। जब हमें कार की चाल मालूम हो गया तो यहां पर स्पष्ट रूप से कहता है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी कि यहां से 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। यहाँ पर तो लिखते हैं दूरी वर्णन तय की गई। दूरी वर्णन क्या होता है, चाल गुने समय, जो कि समय यहाँ दिया हुआ है और चाल यहाँ हम माने हैं।
तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं सी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 गुने समय होता है दूरी बराबर, यानी कि दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। तो उस सूत्र से हमारा दूरी यानी कि बिंदु डी पर था 6 सेकंड के बाद यहाँ सी पर चल गया, तो डी से यानी कि सी पर जाने में डी सी दूरी बराबर 4 कितना है भी गुने 6 तो हो जाएगा 6 भी। यह हमें दूरी मालूम हो गया, यहां से यहां जाने में 6 भी, ये इतना दूरी वह तय किया। पुनः लिखेंगे कि माना कि सी से बिंदु बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय टी है। माना कि बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी तक पहुंचने में लिया गया समय टी है। तो दोस्तों यहां भी हम देख रहे हैं कि समय हमें टी ज्ञात हो गया और भी यहाँ पर माने हैं और दोनों मान लिए हैं, तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं 4 बराबर दूरी बराबर 4 गुने समय। तो सी बी हमारा दूरी है जो कि हम लिख सकते हैं सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ भी है भी गुने टी यानी कि भी टी हो जाएगा। या सी बी यहां से यहां तक दूरी हो जाएगा हमारा भी टी। तो दोस्तों यह दोनों दूरी हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से पहले चलेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहां पर है त्रिभुज ए बी सी में, इसमें स्पष्ट रूप से हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे जो कि यहाँ पर लंब दिया हुआ है और यहाँ आधार क्या है BC है। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर tan कितना है 60 डिग्री हमारा है, tan 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ लंब हमारा AB है तो AB और आधार है कितना है हमारा है BC है, तो BC तो लंब हमें हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, तो हम लिख दिए यहाँ पर BC। अब tan 60 के हमको मान रखना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर इसका AB का मान नहीं मालूम तो AB का मान AB रहेगा, इधर BC का मान मालूम है BC का मान VT, ध्यान के देंगे V और T। क्रॉस यदि मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा हो जाएगा AB बराबर √3 VT हो गया। दोस्तों यहाँ पर AB का मान हमें मालूम हो गया VT इसका। अब इसी तरह से हमको त्रिभुज A B और D में चलना होगा और tan 30 डिग्री का लेना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B और D में यहाँ पर हम लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर जो हमारा है लंब यहाँ भी है AB है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट AB और आधार हमारा BD है तो लिखेंगे यहाँ पर BD। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर है AB का मान नहीं मालूम है तो AB का मान AB लिखेंगे और BD का मान यहाँ से देख रहे हैं BD का मान हो जाएगा BC प्लस CD, तो लिख देंगे यहाँ से हम BC प्लस CD, BC यहाँ से है और CD यानी कि BD के मान को हम यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसमें मानों को रखेंगे 1/√3। AB के मान दोस्तों आप यहाँ से रख सकते हैं, AB के मान यहाँ 3√3 VT, तो यहाँ पर रख देना √3 और VT
BC के मान देख रहे हैं, क्या रखेंगे, तो BC का यहाँ से VT है, BC, तो यहाँ हम रख देंगे VT प्लस CD के मान कितना हमें दिया है 6V, तो यहाँ से रखेंगे हम 6V। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते रहते 1 गुने VT, तो इधर हो जाएगा VT प्लस 6V, तो 6V, त्रिशा त्रिशा गुना होगा तो √3 गुने √3, तो 3, और V गुने T, तो VT हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इधर हो जाएगा 6V के 6V, यह हो जाएगा 3VT में से घट जाएगा एगो V और T घट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा इधर 6V बराबर 2V और T। तो हमें यहाँ T के मान ज्ञात करना है, यहाँ लिया कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, यानी कि लिया गया समय ज्ञात करना है। तो समय यहाँ T के मान ज्ञात करना है, तो 6V बटे 2V, यानी कि V से V कट गया और 2 से 6 कट 3, यही 3 मिनट का समय लगेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक में। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ से यानी कि बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने का समय ज्ञात कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी पर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।